हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 3.2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों करने वाले हैं और आपसे बस यही कहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले आप अपने सहपाठियों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को मानने का कंडीशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेते हैं, माना आयत की लंबाई लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, जो आयताकार बाग है उसकी आपने लंबाई पहले मान रखी है। कितना मान रखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। और फिर आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो आयत की चौड़ाई बराबर हमने क्या मान रखी है, y मीटर मान लेते हैं, y मीटर। अब यहाँ हेडिंग डाल देंगे हम प्रश्नानुसार। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हमको काम करना है। प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम काम करेंगे। पहली बात तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये है कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो y को इधर ला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। बोलिएगा समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अगला कंडीशन कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई और कितना दे रखा है 36। लेकिन ये अर्ध परिमाप है, परिमाप नहीं है। तो अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दीजिए इसका, ये कट गया तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है 36। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब आपका समीकरण बन गया है। अब आपको फटाफट क्या करने हैं, चूँकि आपको क्या करना है, यहाँ पर बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो आपको बाग की विमा पूछ रहा है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम चलिए आपको ज्यामिति विधि से हल करके दिखाते हैं, ठीक है। ज्यामिति विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु चाहिए तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 के लिए पहले बिंदु निकाल लेते हैं। फटाफट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, जिसमें कितने होते हैं, 3 खाने। यहाँ पे x और y, जब x के जगह 0 रखे तो y कितना आ गया -4 और y की जगह 0 रखे तो x कितना आ गया 4, ठीक है। तो आपके जो बिंदु मिले यहाँ से, जो आपको क्या मिल रहा है, बिंदु जो मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 0 -4 और फिर मिल रहा है 4 और 0। तो ये मिल गया पहले समीकरण के लिए बिंदु। अब दूसरे समीकरण के लिए दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ से देख लेते हैं के लिए, अब बिंदु निकाल लेते हैं फटाफट। फिर से वही काम करना है, आपको बॉक्स बनाना है और x और y की वैल्यू एजम्पशन करने हैं। तो x के वैल्यू ऐसा क्या रखें जिससे y की वैल्यू थोड़ी सी आसान हो जाए और हमको ज़्यादा लंबा न जाना पड़े। तो आप x की वैल्यू क्या रख दीजिए, 10 रख दीजिए। यहाँ पे पहले x y लिख देते हैं। x की वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो 10 उधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 26, ठीक है। और y की वैल्यू हम क्या रख दें, 16। y की वैल्यू 16 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y उधर जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 20। इस तरह से आपको यह पता चल गया। यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ पे बिंदु मिल गया 10, 26 और क्या मिल गया 20 और 16। अब इन्हीं बिंदुओं को आपको क्या करना है, ग्राफी निरूपण के माध्यम से दिखा देना है। तो फटाफट इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, x और वाई अक्ष। तो आपको यहाँ पर ऐसे एक सीधे खींचना है, ठीक है। ये आपका लंबवत वाला जो है वाई अक्ष है और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं बेहतर तरीके से। ये आपका वाई डैश, सॉरी यक्स डैश और यक्स है और ये आपका वाई और वाई डैश है और ये आपको पता है मूल बिंदु है, यानी ओ से दिखाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको दिखाना है अधिकतम बिंदु आपका कहाँ तक गया है, 26 तक। तो 26 तक गया है तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक मात्रक बराबर 2 इकाई लेके चलते हैं।
कि अब एक जो है वो 2 के रूप में काम करेगा। अब इस चीज़ को आप फटाफट दिखा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 और 2 26, 26 तक हमको जाना था। ऊपर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। माइनस में कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो 2 2 4 2 6 तक, -2 -4 -6 -2 -4 -6 -2 हो गया, -4 हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब आपके पास सारे पॉइंट हमने दिखा दिए हैं। अब फटाफट आपको क्या करना है, दिखाना है। पहला बिंदु है 0 4, तो x 0 है, y पर -4 आइए, y पर -4 ये वाला, ये बिंदु मिल गया। क्लियर है। और फिर क्या कह रहा है, x पे 4 और y पे 0, तो x पे 4 y वाला 0 यानी ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु आपको किसको दिखा रहा है, 4 0, और यह वाला बिंदु किसको दिखा रहा है, 0 -4। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या कर देना है, सीधे नॉर्मली मिला देना है। इनको पहले हम मिला देते हैं फटाफट, इनको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, हमने इनको मिला दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब मिलाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगा। अब जो बिंदु आपके पास 10 और 26 है, 10 और 26 मीन्स क्या हो गया, x पे 10 और y पे 26। तो x पे 10 ये है और y पे 26 ये है। मतलब ये वाला 26 ये x के समांतर ऐसे खींच दीजिए डॉटेड, और ये 10 वाला y के समांतर ऐसे डॉटेड खींच दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप स्केल से खींचिएगा, आपको बेस्ट मिलेगा। ये वाला पॉइंट मिल गया, ये किसको दिखाएगा, 10 26 को। ठीक है, आप इसको थोड़ा बेहतर स्केल से बनाइएगा। अब ये 10 26 हो गया ना। अब अगला पॉइंट क्या है, 20 16, x पे 20 और y पे 16, तो y पे 16 ऐसे जाएगा इसके समांतर, और ये 20 ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे मिल गया। ये किसको दिखाएगा, 20 और 16 को। अब इन दो बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। अब इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा इसका हल। इनको हमने अब क्या किया है, आपस में ऐसे मिला दिया है। अब ये एक दूसरे को यहाँ पर देखेंगे आप तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को यह क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और प्रतिच्छेद जब कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो बन गया 20, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे 16 वाला कंडीशन बनेगा। ये थोड़ा सा जब आप फिगर बेहतर बनाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ये 20 और 16 वाला कंडीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 20 और 16 वाले कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर y के जगह 20 रखते हैं तो 20 और 4 यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर x ये 20 और 16 का कंडीशन आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका 16 और 20, इसको थोड़ा फिगर आप बेहतर करेंगे, मतलब ये समझिए फिगर आप बनाइएगा। ये वाला पॉइंट जो है किसको दिखाएगा, ये मान लीजिए x और y होगा ना, यही x y जो है किसका हल होगा, इस आयत की विमा, जहाँ पर लंबाई आपकी क्या होगी x होगी और चौड़ाई क्या होगी आपकी y होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा फिगर बेहतर आप बनाएंगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं ये हाथ से बना दिया, स्केल से बनाया होता तो आपको क्लियर पॉइंट मिल गया होता। अगर आप ये ज्ञात करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते थे क्या, x + y = 36 है और x - y = 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट गया, x मिल गया 2x और ये हो जाएगा 40, यानी 2 से काटेंगे तो x वाला पॉइंट आपको मिल गया 20। यानी यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, और y वाला कितना मिलेगा तो रख दीजिए, तो 20 इधर है, यानी x + y = 36 है, तो 20 + y = 36,
यानी y बराबर कितना मिल जाएगा 16। तो y बराबर 16 यानी 20 और 16 पॉइंट मिलेगा, तो हो जाएगा लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको हमने दोनों ज्यामिति में भी दिखाया, आप ज्यामिति फिगर अगर बेहतर बनाएंगे तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर है और इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है। 6 नंबर समझिएगा क्या कह रहा है। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के लिए, तो प्रतिच्छेद जब करती हैं तो वहाँ पर कंडीशन क्या बनता है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू क्या बनता है, b1/b2। तो आपका एक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण और लिखना है, तो वह समीकरण आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, बस a1 a2 और b1 b2 नॉट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 5x मान लीजिए और यहाँ पर 2y मान लीजिए और -4 = 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2/5 3/2 बराबर नहीं है, इस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब समांतर वाले कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। अब इस कंडीशन में आपके पास दिया था समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण आपको मानना है, तो फटाफट एक समीकरण आप मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 10 = 0। तो 2/4 1/2 3/6 1/2 और यहाँ पर क्या मिलेगा 4/5, जो कि बराबर नहीं होगा। तो इस आधार पे आपका यह वाला आंसर एक मिल गया, यह वाला। ठीक है, और पहले में आपका यह वाला मिल गया। अब इसी तरह इसमें संपाती का मतलब क्या होता है, सब बराबर। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि 2x + 3y - 8 = 0 जो दिया है, यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 4x 6y - 16 = 0। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्यों हमने ऐसा लिखा है, क्योंकि 2/4 1/2 3/6 1/2 8/16 1/2, इस हिसाब से आपका मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0। क्या दिया है पहला समीकरण, x - y + 1 = 0, ये दिया है आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दे दिया है 3x + 2y - 12 = 0, ये आपका दे दिया है दूसरा समीकरण। और कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाने हैं और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो फटाफट हम काम कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x - y + 1 = 0 के लिए पहले आप क्या निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं बिंदु। बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, आप पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पर क्या होंगे, x और y बिंदु निकालेंगे। अगर x के जगह 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, -1, और y की जगह 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 1। तो आपको बिंदु क्या क्या मिल गया, आपको जो बिंदु मिला वो मिल गया 0 - 1 और 1 और 0। बोलिएगा समझ में आ गया। अब दूसरा जो समीकरण था वो क्या था, 3x + 2y - 12 = 0 के लिए अब आप बिंदु निकाल लीजिए फटाफट। तो इनके लिए जब बिंदु निकालेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक बनाना पड़ेगा बॉक्स में आपके बिंदु निकलेंगे, एक x होगा एक y होगा। अब x के जगह 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि -12 उधर जाए +12, 2 से 12 6 बार में कटेगा। और y के जगह 0 रख दें तो 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो आपका जो बिंदु मिलेगा यहाँ पे वो अब क्या मिल जाएगा, 0 6 और 4 0। इस तरह से आपके बिंदु मिल गए हैं। अब आपको ग्राफ पे दिखा देना है फटाफट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, देखिएगा इधर, थोड़ा सा फिगर इम्पॉर्टेंट होता है, फिगर आप थोड़ा बेहतर बनाइएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, x डैश, और ये आपका हो जाएगा y डैश। ये आपका हो गया मूल बिंदु। अधिकतम बिंदु कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, 7 तक जाइए, 1 2 3 4 5
6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये आपको पता चल गया। अब फटाफट 0 -1 यानी x पे 0 तो y पे -1, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। और x पे 1, ये वाला बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या कर देना है, अब मिला देना है। तो ये वाला बिंदु पहले हम लिख देते हैं, ये क्या था 0 -1 था, और ये वाला बिंदु आपका क्या था 1 0 था, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु ये था। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो फटाफट मिला देते हैं स्केल की सहायता से। मिल गया। अब यहाँ पे अगला वाला बिंदु आते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ जो दिखाना है वो ग्राफ तो बनाना ही है ना। तो अब अगले वाले बिंदु पे आते हैं। तो अगला वाला बिंदु क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगला वाला बिंदु आपका जो बनेगा उसमें आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनेंगी। कहीं कुछ चीज़ें +1 उधर जाके -1 हो गया, -1 तो माइनस माइनस कट के y बराबर 1 आ जा रहा है, ठीक है। और ये -1 वो ये थोड़ा सा बिंदु हमने गलत कर दिया है, ठीक है। फिगर आपका थोड़ा सा ऐसे बन गया है, बट कोई बात नहीं। आपको मैं जो है इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे रहा हूँ कि इसके जगह पे माइनस मान ले रहे हैं, और इसके जगह पे माइनस मान ले रहे हैं, और इसके जगह पे माइनस। क्वेश्चन हम बदल दिए, क्योंकि फिगर अब कैंसिल नहीं करना है। फिगर जो बना है फिर पूरे पेज को बर्बाद करना पड़ेगा। बट आप कोई बात नहीं, ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो y बराबर, अब ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस तरह से y बराबर 0 रख दिए तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, -1 उधर जाके +1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 0 ये हमने आपको मिला दिया। अब दूसरा बिंदु 0 6, क्या है 0 6, 0 6 का मतलब x पे 0 y पे 6 आ जाइए, y पे 6, ठीक है। और 4 0, x पे 4 y पे 0, मतलब ये वाला बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदुओं को अब आपको क्या करना है, मिला देना है। फटाफट मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को, फटाफट इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। मिला दिया हमने। मिलाने के बाद आपके पास क्या मिल गया, देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है क्या आपके पास। बोला था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और उसको त्रिभुज पटल को छायांकित, ये देखिए इसी त्रिभुज वाला पार्ट जो है इसको हम छायांकित कर देते हैं। छायांकित का मतलब है शेडेड पार्ट कर देना है, इसको खूब बढ़िया आप सेट कर दीजिए। यही आपका त्रिभुज वाला पार्ट है। बस आपको यही त्रिभुज वाला पार्ट दिखाना था। क्वेश्चन में हमने थोड़ा बदलाव किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमने बदला, बस आपको मेथड समझने से मतलब होना चाहिए। आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसको कर सकते हैं। ये जो आपको अब फिगर मिल गया है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं ध्यान दीजिएगा। शीर्ष मतलब क्या है, ये दो तो ये आपके हो गए। तो त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या बनेंगे। तो आपके त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, पहला तो ये बन गया, क्या था 1 0। दूसरा ये बन गया, क्या था 0 4, सॉरी 4 0 था ना, 4 0, इसको देखिए 4 0, क्योंकि x पे 4 है। और तीसरा ये बन गया, ये कहाँ पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और ये वाला कुछ समथिंग बनेगा। तो मतलब क्या बन जाएगा, x पे 3, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, 3 2 के लगभग में आप लिख दीजिए। तो ये आपके निर्देशांक हो गए। इस तरह से आपको प्रश्न ये निकालना था। ये प्रश्नावली 3.2 आपका समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप क्या कीजिएगा, जो किताब में +1 दिया है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइएगा, आपका आंसर आएगा। धन्यवाद।